सरकार 2018 में 63 बहालियां की। हम पूछना चाहते हैं लोगों से कि उस देश के 63 बहालियों में हमारे लोग कितने हैं। तो अगर डायरेक्ट वैकेंसी होता तो 22 से 23 हमारे लोग होते और उसमें 45 के 45 उनके लोग भरे जाएंगे, आरएसएस के कैडर लोग भरे जाएंगे कि हमारे ही लोगों को हमारे ही बीच में लड़ा करके और हम लोगों में फूट डालो और राज करो के जो नीति भारत सरकार अपनाई है ये वाकई में विरोधाभास का विषय बनता है। आरक्षण में आरक्षण लगा करके कोटा में कोटा डाल करके कैसे लड़ाने का काम किया जा रहा है, मैं इस बात को आपको समझाने का काम कर रहा हूँ। हेलो दोस्तों, अभी हम आरा में मौजूद हैं और हमारे पास मौजूद हैं रमेश बौद्ध जी। आइए थोड़ा सा मिल के बातें करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज संपूर्ण भारत बंद है। सर मेरे चैनल में बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आपका स्वागत है भाई। तेजी से बोलिए, क्या सर आज आप लोग क्या मांगे हैं? देखिए, आज जो भारत बंदी का पूरे देश में आह्वान हुआ है जी, इसी भारत बंदी को लेकर के पूरे देश के बहुजन समाज 90% के आवाम जो 7 जजों ने मिल करके इस एससी एसटी एक्ट को जो पास करने का काम किया है, जो आरक्षण को कैटेगरी में बांटने का काम किया है लोग, तो मैं आपको भाई समझा देना चाहता हूं कि इस कैटेगरी में आरक्षण को बांट करके किस तरह से बहुजन समाज को लड़ाने का काम करेगा। समाज को राजनीति रोटी सेकने के लिए इन नेताओं के द्वारा पूरे देश के भाजपा सरकार के द्वारा यहाँ पर आरक्षण में आरक्षण लगा करके कोटा में कोटा डाल करके कैसे लड़ाने का काम किया जा रहा है, मैं इस बात को आपको समझाने का काम कर रहा हूँ। देखिए, मान लेते हैं कि इस देश के अंदर एक चुनाव आया और उस चुनाव के समय कुछ पार्टियां, कुछ दलित के नेता अपने दलित के बल पर अपने नेता बन जाते हैं और बाद में उसी नेता को अगर उस पार्टी के पार्टी और चले जाते हैं तो बाद में पार्टी अगर उसको निकाल देती है तो फिर उस पार्टी के नेता अगर अगले पार्टी के नेता को कहेंगे तुम तो आरक्षण का बड़ी फायदा ले लिया है, अब तुम्हारा बारी खत्म हुआ बाबू, तू पीछे हट थोड़ा, तो उसको पीछे हटा करके अब जो हमारे दलित समाज के निचले पायदान के लोग होंगे उनको आगे लाया जाएगा। यानी कहने का मतलब सीधा सीधा है कि हमारे ही लोगों को हमारे ही बीच में लड़ा करके और हम लोगों में फूट डालो और राज करो के जो नीति भारत सरकार अपनाई है ये वाकई में विरोधाभास का विषय बनता है। इसलिए साथियों, मैं आह्वान करना चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर अभी कुछ दिन पहले 45 IAS अफसरों के लिए लेटरल एंट्री के माध्यम से सरकार ने 45 लोगों के लिए वैकेंसी निकाला। अच्छा। इस मुद्दा को लेकर के पूरे में जो SC ST बहुजन समाज के लोग हैं, मैं उसको बधाई देना चाहता हूं कि सरकार के कानों में यह आवाज गया कि विरोध होने वाला है तो वो 45 वैकेंसी को सरकार वापस ले लिया है। आज जा करके पढ़िएगा, उस 45 वैकेंसी को सरकार वापस लेने का काम कर ली है। इस वैकेंसी का मैं बता देना चाहता हूँ, इस लेटर एंट्री के माध्यम से क्या होगा बताइए। लेटरल एंट्री के माध्यम से अगर देखे 45 वैकेंसी है तो उसमें से 45 में से 22-23 SC ST के लोग भर्ती होंगे, लेकिन लेटरल एंट्री के माध्यम से सरकार ने उन तमाम लोगों को ऐसे अलग अलग पोस्टों पर क्राइटेरिया बांट करके अलग अलग वैकेंसी निकाल दी है। तो हमको अब बताइए कि अलग अलग जब पोस्टों पर अलग अलग होगा तो हमारे लोगों के उसमें तो भागीदारी ही नहीं रहा। तो 30% जो रोस्टर आया था अगर 13 नहीं हो पाएगा तो हम लोग को उसमें तो भागीदारी ही नहीं मिल पाएगा। हर 3-4 पर एक OBC, एक दलित, एक पिछड़ा होता रहता है और उसमें 13% का रोस्टर का नियम ही लागू नहीं रहेगा। तब बताइए हमारे लोग कहाँ जाएंगे? उस 22-23 जो लोग हमारे होते लेटर एंट्री के माध्यम से अगर नहीं होता तो अगर डायरेक्ट वैकेंसी होता तो 22 से 23 हमारे लोग होते और उसमें 45 के 45 उनके लोग भरे जाएंगे, आरएसएस के कैडर लोग भरे जाएंगे और हमारे लोगों को बताया जाए कि NFS नॉन सुटेबल बता करके उनको नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। अरे क्या बात है, हम 90% लोग हैं और हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं है। क्या बात करते हैं महाराज, इस लोग में पढ़ने लिखने की क्षमता नहीं है और कहते हैं लेकिन इन लोगों में योग्यता ही नहीं है, योग्यता खत्म हो गया है। बताइए, इस लेटरल एंट्री के माध्यम से सरकार
2018 में 63 बहालियां की। हम पूछना चाहते हैं लोगों से कि उस देश के 63 बहालियों में हमारे लोग कितने हैं, उसमें एक भी लोग हमारे नहीं मिलेंगे। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि इस बार के जो लेटरल एंट्री के माध्यम से जो वैकेंसी हो रहा है, लेटरल एंट्री के माध्यम का मतलब ही हुआ कि पिछले दरवाजे से ला करके, चोर दरवाजे से ला करके एक घुसा दिया जाए और इन लोगों को बाहर कर दिया जाए।